आपके सिलेबस में बीम से रिलेटेड रिएक्शन निकालने को आता है। सिंपली सपोर्टेड बीम रहेगी और सिंपली सपोर्टेड बीम में आपका पॉइंट लोड लगा होगा और सिंपली सपोर्टेड बीम में आपका यूडीएल लगा होगा। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं ये आया 2019 में, ये आया 2018 में। तो हम पहले क्या करेंगे कि 2018 वाला पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें सारे पॉइंट लोड दिए गए हैं। इसमें पॉइंट लोड के साथ यूडीएल की इंटेंसिटी दी गई है। तो सबसे पहले हम ऐसा करें 2018 को सॉल्व करें। तो आपको एक सिंपली सपोर्टेड बीम दी जाएगी और इस सिंपली सपोर्टेड बीम में इस तरीके से दो रिएक्शन बना के दी जाएंगी। आप लोगों को याद रखना है सिंपली सपोर्टेड बीम में जो आपका पहला सपोर्ट या दूसरा सपोर्ट, इन दोनों में से एक सपोर्ट आपका हिंज होगा और दूसरा सपोर्ट आपका कैसा होगा, रोलर होगा। सर हिंज और रोलर क्यों बता रहे हैं? हिंज एक ऐसा सपोर्ट है जो वर्टिकल रिएक्शन ले सकता है, हॉरिजेंटल रिएक्शन ले सकता है। अगर कोई इंक्लाइंड लोड लग रहा है तो इसकी ड्यूरिंग में रिजल्टेंट इंक्लाइंड लोड भी कैरी कर सकता है। समझ रहे हैं? जो रिएक्शन इंक्लाइंड आएगी उसको भी कैरी कर सकता है। तो कुल मिला के अगर आपसे पूछे, जबकि आपका जो रोलर सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट में केवल और केवल वर्टिकल रिएक्शन आएगी। जिन लोगों ने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा है वो लोग पिछला लेक्चर बीम का जरूर देखें। ये सारी चीज़ें हमने उसमें बताई हैं, क्योंकि हमने बताया था कि पिन सपोर्ट होता है तो उसमें एक वर्टिकल रिएक्शन आती है, एक हॉरिजेंटल रिएक्शन आती है। तो दो रिएक्शन को कैरी कर सकता है। अब जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं दिखाया गया है आपको, ना ये सपोर्ट में भी नहीं बताया कौन सा पिन है, क्योंकि इन्होंने लोड टोटल वर्टिकल दे रखा है, इंक्लाइंड लोडिंग दी नहीं है। जब इंक्लाइंड लोडिंग दी नहीं है तो हॉरिजेंटल रिएक्शन वर्टिकल रिएक्शन का काम नहीं है, केवल और केवल वर्टिकल रिएक्शन का काम रहेगा। हॉरिजेंटल और वर्टिकल, समझ रहे हैं, हॉरिजेंटल रिएक्शन का कोई काम नहीं रहेगा, केवल और केवल वर्टिकल रिएक्शन काम करेंगी। तो जैसे कि हमें ये सपोर्ट दिया, सबसे पहला काम क्या रहेगा कि आपको पता है जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की तीन कंडीशन होती है। एक होता है सिग्मा बी इज इक्वल 0, एक होता है सिग्मा एम इज इक्वल 0, एक होता है सिग्मा एच इज इक्वल 0। आपको इतना पता है। तो V मतलब होता है वर्टिकल, H मतलब होता है हॉरिजेंटल, M होता है मूवमेंट। तो गौर से देखो, इस तरीके से फोर्स लग रहे हैं, ऊपर से बल लग रहा है, नीचे से बल लग रहा है, तो सिग्मा बी इज इक्वल 0 लगाना पड़ेगा। इस तरीके से फोर्स लग रहा है, इस तरीके से फोर्स लग रहा है, ये हॉरिजेंटल फोर्स है, तो सिग्मा एच इज इक्वल 0 लगाना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा है मूवमेंट। अब मूवमेंट आपका एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है और मूवमेंट आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हो सकता है। समझ रहे हैं? जैसे इस तरीके का मूवमेंट दिया है तो ये कैसा है सर, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। और अगर आपका मूवमेंट इस तरीके से दे तो ये घड़ी के सुइयों की दिशा है, तो इसे क्या कहेंगे, क्लॉकवाइज मूवमेंट। समझ रहे हैं? इसे क्या कहेंगे हम, क्लॉकवाइज मूवमेंट। इस तरीके से अगर आपका मूवमेंट कोई दे रखा है तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है, ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। आप लोगों को एक कंडीशन बता रहे हैं कि अभी आप लोग फर्स्ट ईयर में हैं, तो हम सैगिंग, हॉगिंग, ये सारे पैरामीटर लेके नहीं चलेंगे। ये पैरामीटर जब आपका सॉन्ग पढ़ाया जाएगा उन पैरामीटर में समझाएंगे। लेकिन अभी क्या काम है, अभी हमें कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, उन्हें देखिएगा। हम क्या करेंगे, सिग्मा वी इज इक्वल 0 लगाने की कोशिश करेंगे। तो सिग्मा, आपको इन तीनों इक्वेशन से आपको यहाँ पर रिएक्शन निकालनी है। अब ये बताओ, जब ऊपर से लोड आ रहा है तो रिएक्शन जो डेवलप होगी वो सपोर्टों पे डेवलप होगी। तो आपने इन सपोर्टों को नाम दे दिया ए और बी, और इन पॉइंटों को नाम दे दिया सी, डी और ई। मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर ऊपर की तरफ रिएक्शन क्या जाएगी सर, आर बी। यहाँ से रिएक्शन क्या आएगी, आर ए, क्योंकि लोड कहाँ आ रहा है, नीचे, रिएक्शन कहाँ लगेगी, ऊपर। तो आपने पहला फार्मूला लगाया, कंडीशन सिग्मा बी इज इक्वल 0। तो सिग्मा बी इज इक्वल 0 आपने लिखा, ऊपर लगने वाले बल बराबर नीचे लगने वाले बल, मतलब जितने भी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहे हैं और इज इक्वल डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करने वाले फोर्स। तो अपवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन काम कर रहा है सर, आर ए काम कर रहा है, आर बी कर रहा है, और कोई हमें नहीं दिख रहा है कि जो ऊपर की ओर काम कर रहा है। इज इक्वल कितने फोर्स नीचे की ओर डाउनवर्ड काम कर रहे हैं सर, 4 किलो न्यूटन, सर 5 किलो न्यूटन, 3 किलो न्यूटन, 5 4 9 3 12 किलो न्यूटन, 12 किलो न्यूटन आपका आ गया। अब देखो दूसरी कंडीशन, एक कंडीशन फॉलो करा रही, दूसरी कंडीशन फॉलो कराओ, सिग्मा एच इज इक्वल 0। अब ये बताओ, इस बीम में कोई हॉरिजेंटल फोर्स लग रहा है सर, नहीं लग रहा है। तो जब हॉरिजेंटल फोर्स नहीं लग रहा है तो ये कंडीशन नहीं लगेगी, बची कौन सी, मूवमेंट की।
बची कंडीशन कौन सी, मूवमेंट की। तो मूवमेंट की कंडीशन के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक याद रखना है अगर कोई पॉइंट दिया गया है, कोई एक पॉइंट दिया गया है, आपको इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखना है कौन सा फोर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, कौन सा फोर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, कौन सा फोर्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, कौन सा फोर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा और कौन सा फोर्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। जैसे आपने क्या किया, आपको पता है मूवमेंट इज इक्वल क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब आपको क्या करना है, किसी भी एक पॉइंट पे, और पॉइंट हमेशा कैसा होना चाहिए सर, सपोर्ट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए। तो आपने क्या किया, इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, चाहे ए पॉइंट पे और चाहे बी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे आप मूवमेंट ले लो, किसी भी पॉइंट पे आप मूवमेंट ले लो। तो हम क्या कर रहे हैं, मूवमेंट अबाउट ऑफ ए, मूवमेंट अबाउट ऑफ ए, आप चाहे आप बी पे भी ले लो, चाहे आप ए पे ले लो। तो आपको क्या करना है, सपोज आपने मूवमेंट ए पॉइंट के अबाउट लिया, मूवमेंट अबाउट ऑफ ए, आपने ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लिया, तो ए पॉइंट के अबाउट, अब देखो ए पॉइंट के उस तरफ कितने लोड काम कर रहे हैं, एक 4 किलोमीटर, एक 5 किलोमीटर, एक 3 किलोमीटर और एक रिएक्शन आर बी। तो आप क्या करें, आर बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप क्या करेंगे सर, आर बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 4 4 11, 11 और 3 14, समझ में आया, 7 4 11, 11 और 3 14, आपने कितना कर दिया, आर बी इंटू 14। अब गौर से देखो, इसे प्लस में रखना है, इसे माइनस में। तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये वाला फोर्स है वो ऐसे घूमेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। जब कोई फोर्स इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ये आर बी इस डायरेक्शन मूव करेगा, तो ये डायरेक्शन कैसी है सर, ये डायरेक्शन तो एंटी क्लॉकवाइज है। और मैंने बताया कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को आप पॉजिटिव लेंगे, किस में लेंगे आप, पॉजिटिव में। कोई दिक्कत, आपने क्या रख दिया, प्लस, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब गौर से देखो, अब इस फोर्स के अबाउट में, इस पॉइंट के अबाउट में, अब इस फोर्स को देखिए, ये लिखा है 3 किलो न्यूटन और इसकी यहां से लेकर यहां तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, देखिए ये जो दिया गया है ये 3 है आपका, ओके। तो आप ये बताइए कितना हो गया, 3 मीटर, 7 मीटर और इसकी यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है, 3 मीटर। तो कितना हो गया, 7 3 10 3 13। तो आप क्या करेंगे, अब ये देखो, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये वाला फोर्स कैसा जाएगा सर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और क्लॉकवाइज मुझे कैसे लेने हैं, नेगेटिव। आपने किसका निशान लगाया, माइनस का। इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये वाला फोर्स कैसा जा रहा है सर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज कैसे कंसीडर करना है, नेगेटिव। तो फोर्स कितना हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, 7 3 10 3 13। क्लियर। इसके बाद दूसरा फोर्स देखिए, 5 किलो न्यूटन, इसकी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, 7 3 10, लोड कितना है, 5। तो डायरेक्शन चेक करो, डायरेक्शन कैसी जा रही है सर, क्लॉकवाइज। कैसा कंसीडर करना है, माइनस में। तो कितना लिखा, 5 किलो न्यूटन, 5 किलो न्यूटन मल्टीप्लाई बाय यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 7 3 10। ठीक। अब ये वाला लोड देखो, 4 किलो न्यूटन की, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कितनी डिस्टेंस है, तो आप बताओगे सर 4, यहाँ से डिस्टेंस है 3, लेकिन डायरेक्शन कैसी, क्लॉकवाइज, माइनस 4 गुणित 3 बराबर 0। तो आपने इस तरीके से किया। अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे हम आरबी, और इस आरबी की वैल्यू पुट कर देंगे इस पॉइंट पे, तो हमें यहाँ से आरए मिल जाएगा। चलिए आप लोग यहाँ से आरबी की वैल्यू निकालिए। आरबी की वैल्यू कितनी आती है, चलो हम निकालते हैं। 3 × 13 + 5 × 10 + 12 डिवाइडेड बाय, ये आ रहा 7.21। आरबी की वैल्यू कितनी निकल के आए, 7.21 किलो न्यूटन।
अब इस आर बी का वैल्यू आपकी जो इक्वेशन ए निकली थी या फर्स्ट निकली थी, इस इक्वेशन में रख दीजिए। आर ए प्लस 7.21 इज इक्वल 12 किलो न्यूटन। आर ए इज इक्वल 12 माइनस 7.21। आप यहाँ से आर ए निकाल लेना आंसर। बस इतना ही है कि आपको रिएक्शन कैलकुलेट करनी थी। चलिए अब हम ऐसा करते हैं 2019 का देखते हैं। इस पॉइंट में भी आपकी यहाँ पे रिएक्शन आर ए, यहाँ पे रिएक्शन आर बी, ठीक है। अब ये बताइए आपको क्या निकालना है, सिग्मा वी इज इक्वल 0। तो आर ए प्लस आर बी, आर ए प्लस आर बी, आर ए प्लस आर बी, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन काम कर रहा है, इज इक्वल 30 प्लस 20। अब देखो ये लोड इंटेंसिटी दी गई है यूडीएल की, तो यूडीएल को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, टोटल लोड में या पॉइंट लोड में। तो 10 चौको 40, 10 चौको 40 लिखा है 10 किलो न्यूटन पर मीटर। 1 मीटर पे 10 किलो न्यूटन, भैया है कितने मीटर, 4 मीटर। तो 10 चौको 40, तो आपने प्लस के 40 लिख दिया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, आर ए प्लस आर बी बराबर 30 20 50 और 40 90 बराबर 90 किलो न्यूटन। क्लियर। अब आपको आप माइंड में सेट कर लो कि ये 10 किलो न्यूटन पर मीटर जो लोड है वो 4 मीटर में काम कर रहा है। तो 10 चौको 40, 40 किलो न्यूटन फोर्स है, काम कहाँ कर रहा होगा, इन दोनों पॉइंटों के, जो 4 मीटर है इन दोनों पॉइंटों के बिल्कुल बीचों बीच में काम कर रहा होगा। मतलब यहाँ से 2 मीटर और यहाँ से 2 मीटर, ठीक है। यूडीएल, जिसने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा, पिछला लेक्चर देखे, तभी ये पॉइंट समझ में आएंगे, क्योंकि उसमें सारी चीजें मैंने समझाई हैं। तो ये लिखा है 2 मीटर, ये लिखा है 2 मीटर। आपको पता है यूडीएल कहाँ काम करता है, जितने में यूडीएल लगा हो उसके आधे में काम करने लगता है पॉइंट लोड में कन्वर्ट होने के बाद। आपको एग्जाम में ये चित्र नहीं बनाना है, ये केवल और केवल मन में रखना है कि भैया यहाँ पे लोड लगेगा और उसकी लोड की इंटेंसिटी कितनी होगी, 40 किलो न्यूटन, ठीक है। लोड कितना होगा, 40 किलो न्यूटन का। अब आपको वही हॉरिजेंटल फोर्स तो लग नहीं रहा है, तो आपको सिग्मा एम इज इक्वल 0 रखें। सिग्मा एम इज इक्वल आप 0 रखें। जब मूवमेंट इज इक्वल 0 रखेंगे तो आप गौर से देखिए, आप मूवमेंट अबाउट ऑफ ए, मूवमेंट अबाउट ऑफ ए के परता घूर्ण लेने पर, तो ए के परता जब घूर्ण ले रहे हैं तो आरबी से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, आरबी की डायरेक्शन चेक करो। इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये कैसा जाएगा सर, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज हमें कैसे कंसीडर करने हैं, पॉजिटिव, और जबकि क्लॉकवाइज कैसे कंसीडर करने हैं, नेगेटिव। तो हमने देखा आर बी इंटू यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है सर, 4 4 8, ठीक। आरबी की यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, 4 और 2 2 4 8। अब गौर से देखो, अब यहाँ से यहाँ तक यूडीएल है और यूडीएल को सबसे पहले पॉइंट लोड में हमने कन्वर्ट कर लिया। 10 चौको 40 कहाँ काम कर रहा है, यहाँ पे। तो ये 40 किलो न्यूटन की यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 2 2 4 और 2 6। तो आपने क्या किया, यहाँ लगाया माइनस का निशान, क्यों, क्योंकि ये लोड इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। क्लॉकवाइज कैसा कंसीडर करना है, माइनस में। तो आपने इस तरीके से लगाया तो आपने देखा कि 40 2 2 4 2 6, 40 मल्टीप्लाई बाई 6। इसके बाद बारी किसकी आ गई, 20 की। 20 को देखिए इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में जा रहा है, एंटी सॉरी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, 2 2 4। तो आप लिखेंगे माइनस के 20 इंटू 4। इसके बाद बारी किसकी आई, 30 किलो न्यूटन की। इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये कैसा घूमेगा, इस डायरेक्शन में। आपको पता है मूवमेंट बराबर कितना होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो 30 किलो न्यूटन इंटू मल्टीप्लाई बाई 2, और कैसा निशान, माइनस का, क्योंकि डायरेक्शन कैसी है इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, क्लॉकवाइज, क्योंकि ये लोड इस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा। तो आपने कितना लगाया, 30 मल्टीप्लाई बाई 2। अब यहाँ से आपको क्या करना है, आरबी रिएक्शन कैलकुलेट करनी है, जिस तरीके से मैंने वहाँ कैलकुलेट की। आरबी का मान उठा के इस इक्वेशन में रख देना, आपको आर ए फॉर्म हो जाएगा। यहाँ से आरबी का मान निकालना इज इक्वल क्या है, 0 है, क्योंकि सिग्मा एम इज इक्वल 0। तो अब आप ये बताओ, आरबी आपको निकालना है, तो आरबी अब निकलेगा नहीं निकलेगा, क्योंकि आप इन पॉइंटों को उस तरफ भेजिए, ऐड कर दीजिए, 8 का भाग कर दीजिए, आरबी मिलेगा। आरबी का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आर मिल जाएगा। ये वाला क्वेश्चन 2013 में आया है, ये वाला क्वेश्चन 2015 में आया। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, यूवीएल लोडिंग दिखाई गई है, जबकि इस वाले क्वेश्चन में देखो, इस वाले क्वेश्चन में यूडीएल भी है, पॉइंट लोड भी है और यूडीएल भी है, यूवीएल और यूडीएल।
जो कि इस वाले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें केवल पॉइंट लोड है, ये पिछले क्वेश्चन की तरह है। तो इसमें क्या करेंगे, आपको भी पता है, सिग्मा बी इज इक्वल 0, सिग्मा एम इज इक्वल 0, सिग्मा एच इज इक्वल 0। सर ये क्यों निकालते हैं? ये होती है जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कोई भी एक बॉडी स्थैतिक रूप से रुकी हुई है कि नहीं है, कहने का मतलब है अगर किसी बॉडी में कई सारे वर्टिकल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो कहीं वर्टिकल फोर्स के इफेक्ट में बॉडी मूव तो नहीं कर रही है। तो इसी वजह से दिखाया गया कि समेशन ऑफ बी इज इक्वल 0, जितने डाउनवर्ड फोर्स लग रहे हैं उतने ही अगर अपवर्ड फोर्स लग रहे हैं, तो दोनों जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में होंगे, इक्वल होंगे, तभी तो बॉडी स्टैटिकल होगी। तो इसी वजह से बताया गया समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स 0। अगर ऐसा तो नहीं कि बॉडी में मूवमेंट आ रहे हो, मूवमेंट के कारण बॉडी घूम रही हो, नहीं, जितने बॉडी में एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट वर्क करेंगे उतने ही बॉडी में क्लॉकवाइज मूवमेंट वर्क करेंगे, दोनों का समेशन किया जाएगा, वो 0 होना चाहिए, तभी बॉडी मूवमेंट के अबाउट कैसी होगी, स्टैटिक पोजीशन में होगी। सिग्मा एच इज इक्वल 0, जितने राइट साइड से फोर्स लग रहे हैं, जितने लेफ्ट साइड से फोर्स लग रहे हैं, दोनों आपस में कैसे है, इक्वल है, तभी बॉडी स्टैटिक रहेगी। कुल मिला के ये क्या है, जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था की शर्तें हैं। तो अब अगर हम देखें तो हम उठाते हैं सिग्मा बी इज इक्वल 0, सिग्मा बी इज इक्वल 0 में देखते हैं सर आर ए प्लस आर बी। देखो आर ए ऊपर की काम कर रहा है, आर बी ऊपर की ओर काम कर रहा है, इज इक्वल टू डाउनवर्ड जो एक्ट कर रहा है, 5 कर रहा है, 10 कर रहा है, 15 कर रहा है, 5 10 15, तो कितना निकल के आ गया, 30 किलो न्यूटन। जब 30 किलो न्यूटन आ गया, अब बारी आ गई सिग्मा एच इज इक्वल 0। अब बताओ इस बॉडी में कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट कर रहा है, सर नहीं कर रहा है, ये काम नहीं करेगा। कौन सा आ गया, सिग्मा एम इज इक्वल 0। मूवमेंट आपको भी पता है, मूवमेंट हमेशा कहाँ लेते हैं, लेफ्ट कॉर्नर पे, तो हम क्या लिखेंगे, इसका रीजन है बेटा मूवमेंट अबाउट ऑफ ए। मूवमेंट अबाउट ऑफ ए अगर ले तो ए के पॉइंट में, तो आर बी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 6। चेक करो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, सर इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज हमें कैसा कंसीडर करना है, सर पॉजिटिव कंसीडर करना है। तो इस तरफ जा रहा है, तो आपने प्लस के आर बी मल्टीप्लाई बाई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 6। फिर आपने देखा इसके बाद कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, 15, लेकिन इसकी डायरेक्शन कैसी है सर, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज, तो इसे किस में कंसीडर करेंगे, माइनस में। तो 15 यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी दी गई, 4.5, 15 इंटू 4.5, ठीक है। इसके बाद कौन सा फोर्स है, 10 किलो न्यूटन, कहाँ की ओर कर रहा है, सर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसकी यहाँ से डिस्टेंस कितनी है सर, 3, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस माइनस के 10 इंटू 3। अब बारी किसकी आ गई, 5 किलो न्यूटन की, किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, क्लॉकवाइज, कैसा कंसीडर करना है, माइनस में। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, 1.5, तो 5 इंटू 1.5। तो अब यहाँ से हमें क्या करना है, रिएक्शन कैलकुलेट करना है, निकालते हैं। 15 इंटू 4.5 प्लस 30 प्लस 7.5 डिवाइडेड बाई 6 आ रहा है 17.5। कितना आ रहा है, आर बी इज इक्वल क्या लगाना है, 0, आर बी इज इक्वल 17.5। अब इस आर बी की वैल्यू आप उठा के इस इक्वेशन में रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, आर ए प्लस 17.5 बराबर 30। यहाँ से आर ए की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो, 30 माइनस 17.5, इतने किलो न्यूटन। अब इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में आपका यूवीएल भी है, यूडीएल भी है, पॉइंट लोड भी है। तो सबसे पहला काम क्या है कि सर हमें ये बताओ, यूडीएल को तो हम पॉइंट लोड में बना सकते हैं, कैसे, 2 किलो न्यूटन पर मीटर। तो 2 किलो न्यूटन पर मीटर, 1 मीटर पे कितना है, 2 किलो न्यूटन। भैया दूरी कितनी है, सर 1 ही मीटर है, मतलब अगर हम पॉइंट लोड लगाएंगे, देखो 2 किलो न्यूटन पर मीटर, 1 मीटर पर 2 किलो न्यूटन। तो यहाँ पर जो यूडीएल दिया गया है उसकी डिस्टेंस भी कितनी है, 1 ही मीटर है, मतलब 1 मीटर पे यहाँ से लेकर यहाँ तक केवल और केवल 2 किलो न्यूटन काम कर रहा है। लेकिन काम कहाँ कर रहा है सर, जो 1 मीटर दूरी है ना, 1 मीटर दूरी है इसके आधे में, क्योंकि यूडीएल जितने में लगा होता है उसके आधे में एक्ट करता है। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर, आधे में एक्ट करेगा, तो भैया ये 0.5 हो जाएगा, ये 0.5 मीटर हो जाएगा, थोड़ा बड़ा लेना है, ये 0.5 मीटर हो जाएगा, ये भी 0.5 मीटर हो जाएगा। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है सर, ये भी लोड है, इस लोड को पॉइंट, जाहिर सी बात है, यूडीएल हो, यूवीएल हो, कोई सा भी लोड हो, उस लोड को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो अब इस लोड को पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए
यूडीएल तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया। अब यूवीएल की, मतलब जो भी डायग्राम यूवीएल में जो डायग्राम दिया जाए उसका बस एरिया कैलकुलेट कर लो। क्या कैलकुलेट कर लो? एरिया। जो भी डायग्राम दिया जाए उसका बस एरिया कैलकुलेट कर लो, वही वेट होगा, वही पॉइंट लोड में कन्वर्टेड वेट होगा। अगर इसके एरिया की बात की जाए तो आपको पता है ये ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? 1/2 बेस, बेस कितने का है? 3 का, इंटू हाइट, हाइट कितने की? 2 की, कट गए 3 किलोमीटर, आ गया 3 किलोमीटर। भैया यूडीएल का पता था, यूडीएल कहाँ काम करता है? बीचों बीच। अब यूवीएल कहाँ काम करेगा? जो पॉइंट लोड में आप कन्वर्ट कर चुके हो, ये 3 किलोमीटर जो आया है, अब ये काम कहाँ करेगा? सर यहाँ काम करेगा, यहाँ काम करेगा, यहाँ कहाँ काम करेगा? तो आप ये बताओ, ये ट्रायंगल है, आप ये बताओ, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में आपने देखा होगा कि ट्रायंगल का जो सेंटर काम करता है, गुरुत्व केंद्र काम करता है, वो बॉटम से कहाँ पे? सर h/3 पे। टॉप से कहाँ पे? सर 2h/3 पे। यही तो उसका जी काम करता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर देखा जाए तो एक यहीं पे तो जी काम करता है। बॉटम से डिस्टेंस कितनी होती है? बॉटम मान लो ये है, यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी होगी सर? h/3। ये डिस्टेंस कितनी होगी सर? 2h/3 होगी कि नहीं होगी? तो कहने का मतलब है जो लोड काम कर रहेगा वो उसके गुरुत्व के जो आपने ट्रायंगल का एरिया निकाला है, ट्रायंगल के एरिया से आपको जो लोड मिला है, टोटल लोड मिला है, ये टोटल लोड कहाँ काम कर रहा होगा? सर ट्रायंगल के गुरुत्व केंद्र पर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ काम कर रही होगी? सर बॉटम से h/3, टॉप से 2h/3। तो अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे डिस्टेंस 3 मीटर दी गई है, तो मैं अगर ये डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो 2 × 3/3 कट गया, बचा कितना? 2। तो ये डिस्टेंस कितनी है? 2। यहाँ से यहाँ तक कितनी है सर? 3/, यहाँ से देखो, ये हाइट अगर h है, ये हाइट अगर h है, तो यहाँ से h/3 और यहाँ से 2h/3, लेकिन हमें h का मान 3 मीटर दिया है, तो भैया यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी होगी सर? 2h/3। ये डिस्टेंस कितनी होगी? h/3। तो 2 × 3/3 और 3/3 कट गया 1, कट गया 2। कहने का मतलब है यहाँ से 2 मीटर की डिस्टेंस पर और यहाँ से 1 मीटर की डिस्टेंस पे काम करेगा। जिससे समझ में आया? नहीं आया तो दोबारा देखो। अगर जैसे ये यूवीएल लोडिंग दी गई है, तो अगर तुमसे लोड पूछे भैया टोटल लोड काम कितना कर रहा है, तो बता दो कि जो एरिया बना, जो शेप बना हुआ है उसका एरिया। तो यहाँ पर ट्रायंगल बना है, ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? 1/2 बेस, बेस कितना है? 3 मीटर, यहाँ से यहाँ तक हाइट कितनी है? 2 मीटर। तो हमने कैलकुलेट किया 3 किलोमीटर आ गया। अब ये 3 किलोमीटर कहाँ काम करेगा? सर इस ट्रायंगल के गुरुत्व केंद्र पर। गुरुत्व केंद्र कहाँ है सर? पता नहीं, लेकिन हमें इतना पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा ये h/3 और ये होगा 2h/3। गुरुत्व मतलब टोटल जो लोड काम कर रहा होगा वो अब यहाँ काम कर रहा होगा, कितने का? 3 किलोमीटर का। सर ये डिस्टेंस कितनी है? अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 3 है, मतलब h का मान कितना है? 3 है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी सर? 2 × h/3, 2 × 3/3, 3 से 3 कट गया 2। तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई सर? 2 मीटर। तो बची टोटल 3 है, 2 कट गई, तो ये कितनी बची सर? 1। तो कहने का मतलब है जो 3 किलोमीटर का है वो यहाँ काम कर रहा है। मैंने चित्र में दिखा दिया, तुम चित्र में दिखाओगे नहीं, केवल और केवल तुम्हें पता है कि ये लोड कहाँ काम कर रहा है। अब देखते हैं, अब हमें क्या निकालना है कि अब हमें पता है सिग्मा B = 0, सिग्मा M = 0, सिग्मा V = 0, सिग्मा M = 0, सिग्मा H = 0। सबसे पहले क्या लें? सिग्मा B = 0। अब ऊपर की तरफ देखो, यहाँ पर रिएक्शन काम कर रही होगी RA, यहाँ पर रिएक्शन काम कर रही होगी RB, ऊपर की ओर। तो हमने क्या किया? RA + RB। भैया नीचे की ओर बल कितने काम कर रहे हैं सर? 4 किलोमीटर। आपने 4 किलोमीटर धन 4। अब ये 2 किलोमीटर पर मीटर, भैया डिस्टेंस कितनी है? 1 मीटर है, तो कितना काम कर रहा होगा? 2 किलोमीटर प्लस। अब इसका सेप हमने निकाला था, इसका एरिया कितना निकल के आया था सर? 3, क्यों? 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट से 2 कट गया, बची डिस्टेंस 3। तो आपने यहाँ से क्या निकाला? RA + RB = 4, 4 8 2 10 3, 13 किलो न्यूटन। आपका कितना आ गया? 13 किलो न्यूटन। अब आपको क्या करना है? मूवमेंट लेना है। सिग्मा M = 0 और मूवमेंट अबाउट ऑफ A, मूवमेंट अबाउट ऑफ ए पर मूवमेंट लेना है। तो यहाँ से लो RB, यहाँ पर मूवमेंट ले रहे हैं, तो RB की यहाँ
यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है सर 1 मीटर, तो ये है 2 मीटर ये है, और कितनी हो गई ये टोटल कितनी है सर 3 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है 1 1 1 मतलब 3 मीटर ये है। तो टोटल आरबी की यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी होगी 6। तो आप क्या लिखोगे सर आरबी इंटू 6। अब हम ये नहीं बताएंगे कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव, क्योंकि आपको पता है इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कैसा घूम रहा है, कैसा घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कैसा कंसीडर करना है पॉजिटिव प्लस। अब बारी आ गई इस लोड की। अब इस लोड को ध्यान नहीं देना है आपको, इस लोड को आपने कन्वर्ट किया पॉइंट लोड में। पॉइंट लोड कितना आ गया 3 किलोमीटर। अब ये देखना है 3 किलोमीटर की यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है। तो आप बताओ यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है 2 3 4 5, 2 तो ये हो गई और 3 ये हो गई। तो आप क्या लिखोगे -3, क्योंकि आप देखो टोटल लोड कहाँ काम कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। 3 इंटू 2 और 5। आपको क्या करना है अब लोड देखना है ये वाला कौन सा, इसके बाद कौन सा लोड काम कर रहा है 4 किलोमीटर माइनस के 4 इंटू 4 की यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है सर 1 और 1 2। गुड। इसके बाद ये लगा है यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया कितना आया 2 किलोमीटर पर मीटर, 1 मीटर पे 2 किलोमीटर, और डिस्टेंस कितनी है 1 ही मीटर। तो ये कितना काम करेगा 2 ही किलोमीटर, लेकिन काम कहाँ करेगा सर इसके सेंटर पे। कहाँ पे काम करेगा सेंटर पे। तो यहाँ सेंटर पे काम कर रहा है 2 किलो न्यूटन। 2 किलो न्यूटन की यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितनी होगी सर आधी ये है 1 ये है, तो 2 इंटू 1.5 माइनस के 2 इंटू 1.5। अब ये वाला लोड बचा है 4 किलोमीटर की यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है सर 4 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ आरबी। यहाँ से आप क्या करेंगे इज इक्वल क्या लिखेंगे 0। यहाँ से आप क्या कैलकुलेट करेंगे आरबी, और आरबी की वैल्यू पुट यहाँ कर देंगे, आंसर आर और आरबी दोनों के आ जाएंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन है, आप लोगों को लगाना है, जो दिक्कत हो आप हमें बताना।